सवाल मैं कर लिया था उसके आगे ही कंटिन्यू करूंगा। कुछ सवाल बच गए थे, तो मेरे प्यारे भाई आप भी जानते हैं चीजों को करना है तो बेहतर करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि करने के लिए तो पूरी दुनिया कर रही है, कौन बेहतर कर रहा है ये सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले करता है। तो मेरे प्यारे भाई ये सवाल हम लोग डिस्कस कर लिए थे और हम उम्मीद करेंगे कि आप सबने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और बहुत अच्छा से सबका आंसर भी दिए थे। अब आइए मेरे साथ। तो मेरे प्यारे भाई देखो, यस बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई गोलू सिंह जी, लव यू भाई, लव यू। बहादुर सुनिएगा सवाल को। अब आपको सवाल को बहुत ही कायदे से समझना है और आंसर देना है, और मुझे पूरा भरोसा है आप पे कि आप लोग बहुत ही अभी तक बेहतर करते आए हैं। अभी तक आपने बहुत ही अच्छा किया है, बहुत अच्छा आप लोग का प्रशंसनीय आपकी कारनामे रहे हैं, और इसी कारनामा को मैं चाहता हूं कि आप अच्छा करेंगे। दोस्तों मैं एक बार बिग अपडेट बता दूं कि आज एमटीएस का पेपर हुआ और हमारे उसमें से बहुत सारे साथियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन, बहुत ही जरूरत जितना उनका आवश्यकता था, जितना हम उम्मीद लगाए थे उससे कहीं बढ़ चढ़ के सभी हमारे प्यारे विद्यार्थियों ने परफॉर्मेंस दिया आज के एमटीएस के पेपर में। दूसरा बिग अपडेट मेरे प्यारे भाई कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आ गया है, आप जाके उसके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। 6 महीने के अंदर एसबीआई की पूरी की प्रक्रिया हो जाएगी, प्री से लेके मेंस इंटरव्यू प्लस ज्वाइनिंग। तो ये एक अच्छा आपके पास सुनहरा मौका है कि अगर आप एसबीआई के लिए सोच रहे हैं पीओ के लिए, तो आपके पास एक बिग अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को मत जाने दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। दिस इज अ फाइनल एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर योर लाइफ। मेरे प्यारे भाई ये अगर आप मान के जी जान लगा के अगर आप तैयारी कर दिए तो 6 महीने के बाद आप कहां से कहां आ जाएंगे मेरे प्यारे भाई। हाँ चलिए, हाँ एमटीएस का एनालिसिस भी मैं कर दूंगा। एक्चुअली क्या है मेरे प्यारे भाई, आज थोड़ी सी ऐसी हुई शेड्यूल की जिसके कारण हम एनालिसिस नहीं करवा पाए, करवा दूंगा, एमटीएस की एनालिसिस भी हो जाएगी। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार मेरे साथ और फिर बात करते हैं। कह रहा है कि व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं, प्रतीक को सिंबल बोलते हैं। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट विच आर इमीडिएटली फॉलोइंग बाय सिंबल एंड सो आल्सो इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर। मेरे प्यारे भाई ऐसे कितने सिंबल है, सिंबल को प्रतीक बोलते हैं, ऐसे कितने सिंबल है जिसके इमीडिएटली फॉलोड, ध्यान समझिएगा, फॉलोड वर्ड इंग्लिश में आ जाए मतलब बाद में, इसके बाद में फिर से कोई सिंबल है और उसके पहले कोई नंबर है। तो मेरे प्रीसीडेड मतलब नंबर, मतलब मेरे प्यारे भाई आपको ये देखना है कि आखिरी में 2 सिंबल के पहले नंबर कहां दिख रहा है, 2 सिंबल के पहले नंबर कहां दिख रहा है। तो 2 सिंबल देख लो, केवल 2 सिंबल लगातार कहां दिख रहा है मेरे प्यारे भाई, ये देखो 2 सिंबल दिख रहा है लगातार, इसके पहले संख्या नंबर 7 है। 2 सिंबल देख लो, 2 सिंबल ये देखो दिख रहा है, यहाँ परसेंटेज और क्वेश्चन मार्क और इसके पहले नंबर 5 है। तो ये केवल ऐसी घटना 2 बार घट रही है। तो मेरे प्यारे बहादुर आंसर लगा के आ जाइएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। एग्जैक्टली 2 सही उत्तर है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली सही उत्तर बता रहे। चल हाँ 2 बार हो रहा है, ऐसे कितने बार, 2। सबका आंसर ठीक है, सबने सही आंसर दिया, सबका आंसर ठीक है। देखो क्वेश्चन को ना पूरा गिना मत करो, काउंटिंग नहीं करनी होती है। साफ साफ बोला है कि कितने ऐसे सिंबल हैं, कितने ऐसे प्रतीक है जिसके ठीक बाद एक प्रतीक है और साथ ही ठीक पहले संख्या है। तो पहले एक प्रतीक बना लिया, इसके आगे में एक प्रतीक मतलब 2 प्रतीक और इसके पीछे में नंबर। तो 2 आपको सिंबल देखनी है और 2 प्रतीक के पहले एक संख्या देखना है, और ये बस कॉम्बिनेशन देख लीजिए, आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, डीपी, यहां लिखा है डी और यहां लिखा है पी और इसके बाद लिखा है 65। मेरे प्यारे भाई यहां लिखा है 7 और यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क में बताना है कि क्या होगा। अब आप बहुत आराम से समझिए, सुकून से देखिए, यहां डी दिख रहा है आपको, ये डी दिख रहा है, दो एलिमेंट छोड़ के आपको पी दिख रहा है मेरे प्यारे भाई। फिर इसके बाद समझने का प्रयास करिएगा
आपको 6 कहां दिख रहा है? तो आप बोलेंगे गुरुजी 6 यहां दिख रहा है, और 2 स्पेस छोड़ने के बाद आपको 5 दिख रहा है। मतलब मेरे प्यारे भाई, जो चीज लेफ्ट साइड से लिखा है उसी पोजीशन को फॉलो करते हुए राइट एंड से लिखा हुआ है। ये इसका दाया छोर है, ये इसका लेफ्ट मतलब बाया छोर है। तो ये डी जो है बाएं छोर से दूसरा था, तो ये 6 जो है दाएं छोर से दूसरा है। जो पी है दाएं छोर से पांचवा है, तो ये जो 5 है ये बाएं छोर से पांचवा है। तो आपको इसी क्रम में 7 देख लेना है। 7 कहां दिख रहा है? तो 7 देखिए पी के जस्ट 2 आगे दिख रहा है। मेरे प्यारे भाई, इस 5 के जस्ट 2 आगे, मतलब यहां से एक छोड़ के एलिमेंट आर आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले आर लिख लो, आर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, जल्दी से बताइएगा। और इसी के जस्ट एक छोड़ के स्टार आ गया, मतलब आर के बाद आपको एफ आना चाहिए। तो आर एफ कितने विद्यार्थी का आ रहा है? यस, आर एफ, आर एफ, आर एफ, आर एफ एग्जैक्टली सही बता रहे हैं। गुड इवनिंग शिल्पा जी, लता जी, बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली सबका सही है। तो ऑप्शन लगा के आ जाइएगा आर एफ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक बार जितने लोग जुड़े हैं एक बार सेशन को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिएगा। जितने बहादुर जुड़े हैं एक बार सेशन को मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा। जितने बहादुर जुड़े हैं एक बार सेशन को मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों में, मित्रों में, दोस्तों में और भाइयों में। जितने भाई मेरे जुड़ गए हैं सेशन में, एक बार सेशन को पहले, सबसे पहले सेशन को शेयर कर दीजिए। यस, क्वेश्चन पहले हो चुका है। हाँ, ये क्वेश्चन हो चुका है? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा। इस पे टाइप हुए होंगे, आपको सेम लग रहा है, पर ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन ये नहीं हुआ होगा। आइए अगला सवाल लीजिएगा, नेक्स्ट अगला सवाल सभी लोग करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि संख्या 973713270 में पहले और दूसरे अंक, तीसरे और चौथे अंक इसी क्रम को जारी रखते हुए 9वें और 10वें अंक के स्थान को अंतः परिवर्तित कर दिया जाता है, तो कौन सा अंक बाएं छोर से छठे पे होगा? मेरे प्यारे भाई ध्यान समझिएगा, सवाल यह है कि अगर ऊपर दिया गया जो अरेंजमेंट है, अगर आप पहले दूसरे को इंटरचेंज कर दे, दूसरे तीसरे को इंटरचेंज कर दे, तीसरे चौथे को इंटरचेंज कर दे, तो इस तरह की प्रोसेस को हम आगे की ओर भी प्रोसीड करें, फॉलो करें, तो आपको राइट से छठे नंबर पे कौन आएगा, मतलब राइट एंड से छठे नंबर पे कौन आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब मेरे प्यारे भाई, राइट एंड से छठे नंबर पे अगर हम यहां से छठे नंबर को देखेंगे, तो मुझे पता चला कि राइट एंड से छठे नंबर पे यहां पर 1 दिख रहा है मुझे। अब ध्यान समझिएगा, राइट एंड से छठे नंबर पे कौन आएगा, यही है सवाल। अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो ये देखिए, ये इंटरचेंज हो जाएगा, 2-2 का पेयरिंग काट दीजिए, क्योंकि ये तो इंटरचेंज होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे भाई, ये तो इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में। अब जब ये इंटरचेंज होगा तो 5 आ जाएगा यहां पर और 1 आ जाएगा यहां पर, तो आंसर लगा के आ जाइएगा 5। मेरे प्यारे भाई, नन ऑफ दिस 5 ये नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, हाँ ये नहीं हुआ है, ठीक है, एग्जैक्टली। मेरे प्यारे भाई जल्दी से बताओ, इसका आंसर नन ऑफ दिस होगा। कितने लोगों का 5 आ रहा है, जल्दी से बताओ। हाँ, एक बार जल्दी से, हाँ, एक बार जल्दी से यस यस करके जल्दी से बताइए। हाँ, लेफ्ट से बोला, लेफ्ट से बाएं से, अच्छा बाएं से बोला है। एक मिनट, सॉरी। अगर राइट से बोलता तो सवाल ऐसा होता, सुन लो। अगर लेफ्ट से बोला तब तो बेहद आसान हो गया सवाल। याद देखिए, बाएं बोला है ना, बाएं, तो बाएं जब बोल दिया मेरे प्यारे भाई, मतलब लेफ्ट से, तब तो ये बेहद आसान हो गया। देखो कैसे, यहां से आपको छठे नंबर देखना। अब 2 मत लगाइएगा, क्योंकि जब चेंज होगा तो डी यहां आ जाएगा, 3 यहां आ जाएगा, डॉलर यहां आ जाएगा, के यहां आ जाएगा, 2 यहां आ जाएगा, पी यहां आ जाएगा। तो आंसर लगा के आ जाइएगा मेरे प्यारे भाई पी। हाँ, चलिए नेक्स्ट, एक बार जल्दी से बताइए कितने लोगों का आंसर पी आ रहा है, नन ऑफ दिस।
कितने ऐसे लोग हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा अंक बाएं से अंत से छठा होगा, कौन सा अंक बाएं अंत से छठा होगा। लेकिन भाई साहब एक बात बताइएगा, अंक की बात हो रही है, अंक की बात हो रही है, बीच डिजिट विल बी 6 फ्रॉम द लेफ्ट। अगर पी लगा के नन ऑफ दिस लगा दोगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि बात को बहुत गौर से समझना होता है कि क्वेश्चंस की डिमांड क्या है। वो बोल रहा है कि बीच डिजिट विल बी 6 फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब बाएं छोर से कौन सा छठवां अंक होगा। तो हमें अंक देखनी होगी मेरे प्यारे भाई, एलिमेंट नहीं बोला है। तब आपकी पी जो है यहां पर नन ऑफ दीज अगर लगाएंगे तो आप फिर से गलती कर बैठेंगे। तो हमें केवल फोकस करना होगा अंक पे, केवल फोकस करना होगा अंक पे, बहुत प्रैक्टिकल समझना होगा चीजों को, तब जाके। अरे सर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, हाँ सर नंबर दिया है उसकी नंबर लो। अरे ध्यान से सुनो, ध्यान से, मैं ऐसे ही करता हूं ताकि आपकी दिमाग की बत्ती जलते चले। हमें केवल अंक को पकड़ना होगा, पी पे नहीं जाना है। अब देखो ये अंक फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है, ये अंक सेकंड नंबर पे दिख रहा है, ये थर्ड नंबर पे दिख रहा है, ये फोर्थ नंबर पे दिख रहा है और ये सिक्स्थ नंबर पे दिख रहा है। तो छठे नंबर पे जो डिजिट आ रहा है ना मेरे प्यारे भाई, वो है 9। वो क्या है? 9। अब देखो 9 के बारे में कि क्या हम 9 टिक करके आएंगे क्या, क्योंकि इंटरचेंज करने की बात चल रहा है। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझो, जब इंटरचेंज करोगे तो ये देखो इंटरचेंज हो जाएगा, ये भी इंटरचेंज हो जाएगा, ये भी आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, ये भी इंटरचेंज हो जाएगा, ये भी इंटरचेंज होगा। मेरे प्यारे भाई ये इंटरचेंज होके 9 और H बनेगा। बोलिए हाँ या ना, बनेगा कि नहीं बनेगा, एक बार जल्दी से बता दो। चेंज सर क्वेश्चन में 15 पूरा ही अलग है क्या? क्वेश्चन तो कहां से क्वेश्चन पूरा अलग है यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा आप लोग कौन सी क्वेश्चन की बात कर रहे हो, कौन सी क्वेश्चन की आप लोग बात कर रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। डाटा क्वेश्चन की नहीं है जो ऊपर दिया है सर, वो क्वेश्चन अलग है, आप समझ नहीं रहे हैं। ये क्वेश्चन 15 है। चलो ऐसा, ऊपर वाला को हटाना है, यहां ध्यान दो। 9737132710 ये है, ठीक है। अच्छा यही बोल रहे थे क्या कि यहाँ पर 9737132710। अब देखो दिया हुआ है, ठीक है, इसी पे कर लो। कह रहा कि बाएं छोर से छठे स्थान पे कौन आएगा, सही बोल रहे हो आप लोग, बाएं छोर से छठे स्थान पे कौन आएगा। तो देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। अब इंटरचेंज करेंगे तो ये 7 9 बन जाएगा, ये 7 3 बन जाएगा और ये 3 1 बन जाएगा। तो बाएं छोर से लेफ्ट एंड से छठे नंबर पे कौन आ रहा है, तो छठे नंबर पे 1 आ जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, क्वेश्चन ही लगता है गलत हो गया है ना क्वेश्चन की वजह से। चलो कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये जो ऊपर वाला एलिमेंट दे दिया इसको काटो तो जल्दी से, डिस्टर्ब कर रहा है ना, ये वाला डिस्टर्ब कर रहा था। चलो भाई आगे बढ़ो। तब तो ये क्वेश्चन बेहद आसान है, बिल्कुल आसान है, कुछ है ही नहीं, बचा नहीं। ये दिया हुआ था 9737132710 इसी में बोला था कि पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे को स्थान बदल दीजिए, तो बाएं छोर से छठवें स्थान पे कौन आएगा, तो बाएं छोर से छठवें स्थान पे 1 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। यस ये देखिए, ये सही सवाल दिया है ना, ये सवाल बिल्कुल सही से दिया हुआ है। अब देखो अब सही से दिखेगा, वो क्वेश्चन ही उधर दे दिया था, मिस्टेक कर दिया था। आगे बढ़िए मेरे प्यारे भाई। सभी बहादुर सबसे पहला काम, एक बार सेशन को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिएगा। जितने लोग देख रहे हैं सेशन को, एक बार पहले तो सब लोग सेशन को शेयर कर दो। एक बार सेशन को जोरदार तरीके से अपने स्टेटस पे सभी लोग डाल लीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल, आज देखो कितना प्यारा प्यारा चीजें लेकर आए हैं आपके लिए, एकदम मजा आ जाएगा। सब लोग करो बढ़िया से। कितना आ रहा है आंसर, कमेंट में जल्दी से बताया करो, लेट नहीं करना है।
अब ये सवाल आपको प्रॉपर दिख रहा होगा भाई साहब। तो संख्या श्रृंखला में कितनी ऐसी विषम संख्या है, ऑड नंबर? हाउ मेनी ऑड नंबर आर देयर? कितनी ऐसी विषम संख्या है जिसके ठीक पहले एक संख्या है और जो कि एक पूर्ण वर्ग है। ध्यान से समझेंगे। हाउ मेनी ऑड नंबर आर देयर इन न्यूमेरिक सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर विच इज अ होल स्क्वायर। कह रहा कि एक ऑड नंबर ढूंढना है आपको, ऑड नंबर दिखना है, ऑड नंबर विषम संख्या ढूंढना है। इस विषम संख्या के जस्ट पहले एक नंबर होना चाहिए जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। मतलब मेरे प्यारे भाई, आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के आगे विषम संख्या देख लीजिए या किसी विषम संख्या के जस्ट पहले कोई पूर्ण वर्ग संख्या देख लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब होता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 49, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, केंद्रित करिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहां दिख रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको 9 दिख रहा है, तो 9 के आगे 3 विषम संख्या है, मतलब ये हमारा एक ग्रुपिंग बन गया। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 के आगे देखिए 5, ये भी बन गया। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 के आगे 5, ये भी एक विषम संख्या है। अब परफेक्ट स्क्वायर 1, 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसके आगे 5, मतलब ये भी बन गया। 4 एक परफेक्ट तो है लेकिन इसके आगे 2 है, तो 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 एक इवन नंबर है। अब परफेक्ट स्क्वायर देखिए 9 भी है लेकिन 9 के आगे 8 है, तो ये भी नहीं बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर देखिए 9 है लेकिन इसके आगे इवन नंबर है, मतलब ये नहीं बनेगा। 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसके आगे एक विषम संख्या है, तो ये हो जाएगा। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसके जस्ट आगे 3 है, मतलब 3 एक विषम संख्या है, हो जाएगा। अब 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाई 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 बन रहा है, मोर देन 3। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिमाग लगा सकते हैं कि अगर आपको 3 बार मिल गया था, यहां पर जब 3 बार मिल गया था तो आप यहां के बाद आगे जाने की जरूरत नहीं था। आया? सब लोग यस करके बोलो, सबको प्रॉपर समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? एक बार जितने बहादुर देख रहे हैं, एक बार जितने बहादुर देख रहे हैं, जितने बहादुर एक बार देख रहे हैं, सेशन को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिएगा। हाँ एग्जैक्टली, जितने बहादुर देख रहे हैं सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिएगा। मेरे प्यारे भाई, अगर चीजें अच्छी चल रही, स्मूथ चल रही, कंट्रोल में चल रही है, तो एक बार जोरदार तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने एंड से। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, चलो आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, कितने लोगों ने इसका आंसर सही निकाला था? एकदम ईमानदारी से बोलना, एकदम ईमानदारी से बोलना भाई, ईमानदारी से बोलना। ऐसा मान के बोलना कि मान लो कि इस धरती पे सत्य हरिश्चंद्र के बाद अगला आप ही का नंबर है। इस धरती पे सत्य हरिश्चंद्र के बाद धरती पे दूसरा आप ही का पोजीशन है सत्यता के मामला में। हाँ, सत्यता के मामला में यस सर हमने सही निकाला था। हाँ देखो, तो जो लोग सही निकाले थे समझो कि एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने एंड से सही बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर कर रहा है। ठीक है, कमेंट में देख के तो यही लग रहा है कि सब लोग बता रहे हैं कि जी गुरुजी हम सही हो गए थे। 1 वाला गलती कितने लोगों ने किया था, बस मुझे ये जानना है। 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये गलती कितने लोग किए थे? 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसे नजरअंदाज न करें, इसे ध्यान से रखें, पेपर में आपको गलती करवा सकता था। 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, हमारा एक वाली गलती नहीं की। हाँ बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब अगला सवाल पढ़ो, अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट
पढ़िए भाई साहब। ठीक है, चलो ये वाला करो जल्दी से, ये वाला जल्दी से सवाल करो। आंसर चेंज क्यों आ रहा है? पहले कुछ और आ रहा है, किसी का 4 आ रहा है, किसी का 8 भी आ रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है? सही से बताइए आंसर, गलती क्यों कर रहे हैं आप लोग? आंसर सही से बताइए, गलत क्यों कर रहे हैं? अच्छा, एक्चुअल आंसर कुछ और है ना? देखिए, यदि श्रृंखला से सभी विषम संख्या हटा दिया जाए, ठीक है, सारे ऑड नंबर को हटा दिया जाए, तो बाएं अंत से 11वां संख्या के बाएं से 8वीं क्या होगी? सुनिएगा ध्यान से। इफ ऑल द ऑड नंबर आर ड्रॉप फ्रॉम द सीरीज, मतलब ड्रॉप कर दिया जाए, हटा दिया जाए, दिस नंबर विल बी 8 टू द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से 8वां, ऑफ 11th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट। दोनों तरफ लेफ्ट लेफ्ट आ गया। मैंने सिखा रखे हैं कि अगर दोनों सेम चीज दिखे तो लेफ्ट लेफ्ट को माइनस कर दीजिएगा। तो 11 में से देखिए 11, तो 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा, और कौन से इंड से? लास्ट वाला इंड से। तो लास्ट वाला देखिए इंड लगा हुआ है लेफ्ट, तो लेफ्ट से थर्ड देखो, लेफ्ट से थर्ड एलिमेंट का पता लगाओ। लेफ्ट कहां है? ये बायां है। अब यहां से तीसरा पता लगाना है, तो ये 9 आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि क्या बोला है? श्रृंखला से सभी विषम संख्या को हटा दे। तो ये 9 कट गया, 3 भी कट जाएगा, ये देखो 5 भी कट जाएगा, 7 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा। मेरे प्यारे भाई, आपको बताना है बाएं से, यहां देखो थर्ड बताना है, तो ये 2, ये 4, अब देखो ये 5 भी कट जाएगा क्योंकि ऑड नंबर है, तो क्या बचेगा? 8। तो आंसर लगा के आ जाइएगा 8। 8 इज द राइट आंसर। बहुत ही प्यारा सवाल था, सुंदर सा सवाल था, बहुत ही सुंदर सवाल। कह रहा कि अगर श्रृंखला के सभी विषम संख्या को हटा दिया जाए, इफ ऑल द ऑड नंबर आर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ गिवन सीरीज, और उसके बाद आपसे पूछा है कि 8th ऑफ द लेफ्ट ऑफ 11th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो 2 बार लेफ्ट आ गया, तो आपको माइनस करना चाहिए था। 11 में से 8 गया 3, और ये कहां से लेना था? लेफ्ट एंड से। मेरे प्यारे भाई, लेफ्ट एंड से लेना था, तो लेफ्ट एंड से थर्ड देख लेना है। तो थर्ड देखा गया बाएं से, तो ये 9 क्यों काटा? क्योंकि एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर जितने भी दिख रहे हैं सारे ऑड नंबर को आपको हटा देना है। तो यहां 9 3 हट गया, यहाँ 5 7 9 5 हट गया। तो देखिए फर्स्ट पे कौन दिख रहा है? 2, सेकंड पे कौन दिखा? 4, और थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा? 8। अगर आप सारे ऑड नंबर को हटा देंगे तो मेरे प्यारे भाई आंसर जो होगा वो होगा 8। एक बार जस्ट करके बोलिएगा, सभी बहादुर को समझ आ रहा है? सभी मेरे प्यारे भाई को अच्छी तरह से बातें समझ आ रही है? अगर चीजें पसंद आ रही है तो एक बार जोरदार तरीके से बीच में सेशन को शेयर करते चलिएगा, और जो लोग शेयर कर दिए आराम से बैठे रहिए, एकदम कुंडली मार के बैठे रहिए। एकदम सांप को देखे, सांप को देखे, सांप कुंडली मार के बैठा रहता है। तो बढ़िया से अगर शेयर वेयर कर दिए हैं तो बढ़िया कुंडली मार के बैठ जाइए। जो भाई मेरे शेयर नहीं किए हैं, एक बार दम लगाइए, महाराज आपके लिए इतना बढ़िया बेहतर चीज कर रहे हैं, एक बार दम तो लगाइए। सेशन को जितना ज्यादा हो सके एक बार शेयर कर दीजिए, जरा सा वक्त लगता है मेरे प्यारे भाई। चलिए आइए,
एक वहां शिवानी जी बोल रही जी गुरु जी, लता जी भी बोल रही जी गुरु जी, आ गया था। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बहादुर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्यों देखिए और अगला सवाल समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्या कह रहा कि अगर इफ वन, यहां देखिए वन, वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द ऑड नंबर, जितने भी विषम संख्या दिखेंगे सब में से एक घटाना है। टू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल इवन नंबर इन द गिवन नंबर सीरीज, जितने भी सम संख्या दिखेंगे सब में से दो घटाएंगे। देन विच नंबर विल बी द 16th फ्रॉम द राइट एंड, तो राइट से दाएं तरफ से छठवें स्थान पे कौन आएगा, ये मेरा सवाल है मेरे प्यारे भाई। अब कितना आसान है समझिएगा, पहले छठवा देखना है ना, तो आप क्या करिए, पांच पांच का पेयर कर लीजिए। ये देखिए 5 हो गया, ये 5, फिर 5 बार चल लीजिए तो कितने हो गए, 10 हो गए, फिर 5 बार चल लीजिए तो मेरे प्यारे भाई ये देखिए 15 हो गया। मतलब यहां पर हम आ गए हैं यहां। अब मेरे प्यारे भाई आपको पूरा नंबर नहीं करना है कि पता चले कि सारे को चेंज करते चलेगा, वो तो आपको जाल में बझाने के लिए करेगा। एग्जामिनर आपको पेपर में बझाने के लिए तरह तरह के पैतरे चलेंगे, पर उसके पैतरे में नहीं आना है। एग्जामिनर तो चाहेगा कि आप बैल बुद्धि जैसे यहां से लेके सब में ऐसी काम करो, लेकिन आपसे पूछा है कि अंत से 16वें स्थान, दाएं अंत से 16वें स्थान, तो आप राइट एंड से 16वें पोजीशन पे जाइए कि 16वें नंबर पे कौन आ रहा है। तो 16वें नंबर पे यहां 2 दिख रहा है मेरे प्यारे में, लेकिन 2 एक इवन नंबर है। 2 जो लिखा है वो एक प्रकार का इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब सम संख्या है। और क्वेश्चन की कंडीशन था कि ऑड नंबर में 1 घटाते हैं, विषम संख्या में 1 घटाएंगे, सम संख्या में 2 घटाएंगे। तो अगर सम संख्या में 2 घटाइएगा तो 2 में से 2 घटा दीजिए, आंसर आना चाहिए 0। तो आंसर मेरे प्यारे भाई सचमुच में 0 ही आएगा, और हमारे बहादुर लोग का भी आंसर 0 ही था। यस, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिवाजी जी, नेहा जी, इति जी, लता जी, शिल्पा जी, बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली सब लोग सही कर रहे हो, सब लोग सही कर रहे हो। ठीक है, ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा। अरे एकदम अच्छा नहीं, महा अच्छा कर रहे हैं लोग, महा अच्छा कर रहे हैं। करिए नेक्स्ट। सभी भाई मेरे अगले सवाल की ओर बढ़ जाओ, जल्दी से करो सवाल, पढ़ो अच्छे से करो तरीके से एकदम पढ़े। कॉन्सेंट्रेट करिए यार, दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करिए, एकदम दिमाग को एकदम शांत रखिए, तब जाके बनेंगे सवाल। तब बनेंगे जब जाके दिमाग को स्थिर करके सवाल पे ले जाइए। ले गए सवाल को, क्या बोल रहा है। परफेक्ट क्यूब की बात हो रही है। देखो क्या कह रहा है, उपयुक्त संख्या श्रृंखला में उन सम संख्याओं की कुल संख्या कितनी होगी। उन सम संख्या मतलब इवन नंबर जिसके ठीक पहले एक पूर्ण घन या पूर्ण वर्ग है। बहुत ध्यान सुनिएगा, कह रहा कि हाउ मैनी टोटल इवन नंबर, कितने ऐसे सम संख्या है विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ होल क्यूब, मतलब जिसको इवन नंबर के पहले या तो घन हो, पूर्ण घन हो, और इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ होल स्क्वायर इन द अबव सीक्वेंस। मतलब सम संख्या के पहले या तो घन आ जाए, घन मतलब 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, या उसके जस्ट आगे कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो मेरे प्यारे भाई सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से। हम सबसे पहले टारगेट करेंगे इवन नंबर पे। देखिए ध्यान, अब मेरे प्यारे भाई इवन नंबर देख लेते हैं। देखो इवन नंबर आपको कहां दिख रहा है, 2।
अब दो इवन नंबर है, इसके पहले या तो घन होना चाहिए या तो आगे परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब इवन नंबर देखिए कहां दिख रहा है, इवन नंबर देखिए, इवन नंबर कहां दिख रहा है, तो 0 एक इवन नंबर, लेकिन इसके पहले ना तो घन है और ना ही आगे कोई परफेक्ट स्क्वायर है, तो नहीं लेंगे। दो देखिए, ये दो दिख रहा है आपको, दो के पहले मेरे प्यारे भाई, दो के पहले देखिए, दो के पहले घन नहीं है, लेकिन दो के जस्ट आगे देखिए तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है। 6 एक इवन नंबर है, इसके जस्ट आगे देखिएगा तो 4 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखो ध्यान से, यहां सब ध्यान से देखना, ये 2 एक सम संख्या, इसके जस्ट पीछे देखो, जस्ट पीछे देखो तो यहाँ 8 एक घन है, मतलब यहां तक तो 4 आ गया, 4 तो आ चुका है, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ो मेरे प्यारे भाई। ये देखो 2 दिख रहा है, 2 के जस्ट पहले देखो, 2 के जस्ट पहले देखो मेरे प्यारे भाई, 2 के जस्ट पहले देखो तो 2 के ऐसे कितने कम संख्या है जिसके जस्ट पहले मेरे प्यारे भाई घन होना चाहिए, या और मतलब उसको भी काउंट कर सकते हैं, या परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, तो यहां भी एक दिख रहा है। अब मेरे प्यारे भाई यहां देखो 2 और 1 भी ले सकते हो, यहां देखो 2 और 1 भी ले सकते हो। अब यहां कितने आ गए जरा यस करके बताना। हाँ सर, ठीक पहले बोला है, बाद का बोला ही नहीं है। एक बार पढ़ के देखिए, एक बार पढ़ के देखिए, ठीक पहले एक पूर्ण घन है या एक पूर्ण वर्ग है, मतलब केवल हमें, हाँ सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, रुक जाओ, ठीक पहले ही बोला है केवल इसमें क्वेश्चन में कि या तो ठीक पहले में घन है और या तो वर्ग है, एग्जैक्टली सही है। तो उन सम संख्या, देखो सम संख्या क्या है, सम संख्या अपन 4 ले लेते हैं, 2 लेंगे तो 2 के पहले तो नहीं आ रहा, 4 भी नहीं आ रहा। अब देखना 4 नहीं लेंगे, 4 इसलिए नहीं लेंगे किसके पहले नहीं आ रहा था, ये भी गया, ये भी गया, ये भी ठीक है। अब इवन नंबर देखो ध्यान से, 8 आएगा क्या, 8 के जस्ट पहले, यहाँ क्वेश्चन होगा उन सम संख्याओं की संख्या बताइए जिसके ठीक पहले, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इवन के ठीक पहले बाद का नहीं बोला, हाँ वही कर रहा हूं मैं। अब ध्यान से सुनिएगा, केवल ठीक पहले ही बोला था, एग्जैक्टली सही बोल रहे हैं, मैं उसको आगे भी लिख लिया था, ठीक पहले देखना था। तो देखो ध्यान से, ठीक पहले वाला में मुझे लग रहा है कि ये 2 ले लेंगे क्या, 2 इसके पहले देखो, ये 2 के पहले क्या दिख रहा है, 4, तो भाई साहब या तो परफेक्ट स्क्वायर भी चलेगा और परफेक्ट क्यूब रहेगा तो जब भी चलेगा। ये 2 देखो, ये 2 आ जाएगा क्योंकि इसके पहले 8 है, तो 8 एक परफेक्ट क्यूब है, ये भी आ जाएगा। अब देखो देखो यहां ध्यान से, ये 2 आ जाएगा क्या, इसके पहले एक घन है, 8 एक परफेक्ट क्यूब है, ये भी आ जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई अब देखो इवन नंबर 2 के पहले नहीं आ रहा, और कोई इवन नंबर दिख रहा है क्या, ये 6 है लेकिन इसके पहले नहीं है कोई ऐसा। तो मेरे प्यारे भाई इसका आंसर आप लोग लगा के आ जाइएगा 3। कितने लोग का आंसर आ रहा है, कितने लोगों का आंसर आ रहा है पहले ये बता दो जल्दी से। 4 2 9 8 9 8, 4 2 9 8 9 8, यहां देखो 3 आंसर आ रहा है, सबका एग्जैक्टली बताओ जल्दी से। 3 आंसर आ रहा है, एक बार यस करके बताइए, ये वाला ये वाला ये वाला, कितने लोग का ये आ गया, तो आंसर 3 लगा के आ जाइएगा, 3। मतलब ऐसे कितने इवन नंबर है जिसके ठीक पहले या तो परफेक्ट क्यूब हो और या तो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो यहां देख लो, ये इवन नंबर के पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी इवन नंबर के पहले कुछ ऐसा नहीं है, ये इवन नंबर तो यहां देखो, यहां देखो ये 6 है, नहीं दिख रहा है। तो मेरे प्यारे भाई यहां से आंसर 3 लगा के बढ़ जाइएगा, यस ठीक है। 98 वाला भी हो जाएगा, 98 वाला भी हो जाएगा। तो यहां से कितने हो जाएंगे, अगर 98 वाला भी हो जाएगा, देखो ध्यान से, तो 3 जो लगा रहे थे वो गलत होंगे कि नहीं होंगे। ये जो 98 वाला पहले आप लोग का आंसर कितना आया था जरा बताना सब लोग। ये 42 का आंसर सबको दिखा, ये 82 सबको दिखा, और ये 82 यहां भी दिखा। तो मेरे प्यारे भाई 3 के जंगल में कितने लोग फंस गए थे, बिकॉज 8 इवन नंबर और उसके पहले 9 परफेक्ट स्क्वायर, सब सही है। तो फिर 3 आंसर कैसे दिए थे पहले ये बताओ सब लोग, मुझे ये बताओ। अभी तक आप लोग आंसर 3 दे रहे थे ना, सब लोग पहले ये बताओ, 3 आंसर सब लोग चिपका रहे थे, ये जो दिख रहा था 3, अभी 3 सब लोग आंसर बता रहे थे, अब 4 कैसे हो गया। तो यही जरूरत है इस चैप्टर में, क्या होता है इस जो चल रहा है ना ये बातें,
इसमें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है भाई, बहुत ज्यादा दिमाग से, आराम से पहले सिस्टमेटिक पढ़ना पड़ता है। अभी 3 बता रहे थे, कई लोगों का इरादा देखो, कई लोग का आंसर देख लो, आप देख लो कितने लोगों का आंसर 3 दिख रहा है। अब कोई बोल रहा है 4 हो गया, गलती हो गई सर। भाई साहब यही मैं बार बार बोल रहा हूं कि सवाल को अच्छे से पढ़ो यार, वरना गलती हो जाएगी। गलती हो ही रही है ना, देख तो रहे हो आप लोग, गलती कर ही रहे हो। अब ये देखो 3 जो दिख रहा है, ये सीधा सीधा दिखने वाली चीज है जो आप देख पा रहे हो। ये 9, 8 वाला भी देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो जरा। 9, 8 वाला कितना प्यारा क्वेश्चन सेट किया एग्जामिनर ने कि इवन नंबर जो 8 है, इसके पहले 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी हो रहा था। और 2 के पहले 8 एक परफेक्ट क्यूब है, ये भी हो रहा था। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर 3 दिख रहा है मुझे, यहाँ पर 3 दिख रहा है, पहले यस करके बताओ। और ये देखो 8 जो है, 8 के पहले 9 भी एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2 यहां दिख रहा है और 3 यहां दिख रहा है, मतलब 3 + 2 मेरे प्यारे भाई टोटल जो आंसर होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो जो 3 बता रहे थे ना, जल्दी से अपना एडिट करो, जल्दी से एडिट तो करने में माहिर हो ही, है ना। 0 का स्क्वायर 0, नहीं नहीं, 0 नहीं लेंगे, 0 नहीं लेंगे, गणित नहीं लगाना है, 0 नहीं लेंगे, इतनी जी 0 नहीं लेंगे, 0 नहीं लेंगे, 0 को हम यहां कंसीडर नहीं करेंगे, 0 नहीं लेंगे, 0 को परफेक्ट स्क्वायर नहीं, गणित नहीं लगाना है, 0 नहीं लेंगे। आया कि नहीं आया, यस करके पहले बताइए। 0 का स्क्वायर 0 होता है, बट 0 नहीं लेंगे, मैं क्या बोल रहा, गणित नहीं लगाना है यार, 0 नहीं लेंगे। बोलो यहां तक बातें सबको समझ आई कि नहीं आई। 64 का भी 0 नहीं लेंगे, 0 नहीं लेना है यार, तुम लोग मैथ्स लगा रहे हो, मैथ्स के ट्रिक्स लगा रहे हो। यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बढ़िया सवाल था, बहुत प्यारा सवाल। अच्छा एक बात बताइए, सवाल अच्छा लगा कि नहीं लगा, सवाल अच्छा लगा कि नहीं लगा बताओ। देखो मैं रीजनिंग ना बहुत सस्पेंस में पढ़ाता हूं, अगर आप सोचोगे कि गुरु जी सवाल नहीं है आंसर दे दिए, बिल्कुल सस्पेंस की तरह पढ़ाता हूं। क्यों? ताकि मैं चाहता हूं आपकी दिमाग, आपकी ब्रेन को डेवलप करना। ये नहीं कि ये सवाल है ये नहीं है, ऐसे करने से रीजनिंग नहीं आती। रीजनिंग तभी आ सकता है जब आपकी इन्वॉल्वमेंट हो, उसको बोलते हैं मेंटल एबिलिटी। समझ गए अब? हाँ तो समझ गए तो अगला सवाल करिए। नेक्स्ट, अगला सवाल, नेक्स्ट अगला सवाल देख लीजिए जल्दी से, क्या है इसका आंसर। देखो दाएं छोर से 5वां कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड डिजिट ऑफ 5th नंबर फ्रॉम द राइट एंड। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड डिजिट ऑफ 5th नंबर 6th, या देखिए सेकेंड डिजिट ऑफ 5th नंबर फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट एंड से दाएं छोर से 5वां जो संख्या है उसका दूसरा डिजिट कौन दिख रहा है, ये देखिए 7। एंड थर्ड डिजिट ऑफ द थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। और ये बाएं छोर से तीसरा जो दिख रहा है उसका थर्ड क्या दिख रहा है आपको, 7, या देखिए 7 और 5। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो 7 में 5 का प्रोडक्ट कर दीजिएगा, 35 आ जाएगा। तो आंसर ये तो बहुत आसान था, बेहद आसान सवाल। ठीक है, 35 भी आपका सही आंसर है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, बोलो जल्दी से, 35 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाइए अगले सवाल की। नेक्स्ट, अब जल्दी से ये क्वेश्चन जल्दी से चिपका दो, क्या होना चाहिए इसका आंसर। यदि हम प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंक को प्रतिस्थापित करते हैं तो इस प्रकार प्राप्त की गई तीसरी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। भाई साहब ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही आएंगे और 5-5 सवाल आएंगे, इसलिए कोशिश करो जो सवाल लिखा है उसकी भाषा पढ़ो और आंसर बताओ। ठीक है, जो भाषा लिखा है उसकी भाषा को पढ़िए और आंसर बताइए, बस इस पे फोकस रखिए, फालतू चीज पे फोकस
मत रखिए, ठीक है जी। हाँ, क्वेश्चन की भाषा ऐसी आएगा, इसलिए फोकस करो सवालों पे। कह रहा कि यदि हम प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंक को प्रतिस्थापित करें तो इस प्रकार प्राप्त की गई तीसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे छोटी संख्या, तीसरी सबसे छोटी संख्या। मेरे प्यारे भाई, छोटी संख्या तो होती है, ध्यान से सुनना। तीसरी सबसे छोटी संख्या का क्या अर्थ हुआ, एक तो सबसे छोटी हो गई, एक दूसरी सबसे छोटी होगी और एक तीसरी सबसे छोटी होगी। तो मेरे प्यारे भाई, आप एक बात बताओ, अगर आप पहले और तीसरे को प्रतिस्थापित करोगे तो तीन अपना पोजीशन चेंज कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा, बताना जरा। और ये देखना, इस तरह से सब चेंज नहीं करना पड़ेगा, पर मैं बताने के लिए आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए, इस तरह से ये नंबर फॉर्म हो जाएगा। मतलब अब सुनना ध्यान से, तीसरी सबसे छोटी कौन दिख रहा है आपको, सबसे छोटी दिख रहा है 378, दूसरी सबसे छोटी दिख रहा है 529, फिर कौन दिख रहा है 564। तो ये 564 कहां से बना, 564 बना 465 से, 465 होगी। हाँ देखो, कई लोग गलती कर दिए ना, कई लोग गलती किया, मुझे पता है भाई साहब, बहुत लोग गलती करेंगे, बहुत लोग गलती करेंगे। एग्जाम के बाहर निकल के क्या बोलेंगे, अरे यार सिली मिस्टेक हो गया, अरे यार सिली मिस्टेक हो गया। सिली क्यों हो रहा है, ये सिली मिस्टेक ही क्यों हो रहा है, ये बताओ, सिली आखिर क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है, मैं यही बार बार बोल रहा हूं कि आप जो ये गलती कर रहे हैं ना, ये गलती मत करिए, ये गलती आपको नहीं करनी। सवाल की भाषा को पढ़िए, उसके आव भाव को समझिए कि सवाल का आव भाव क्या है, क्या आपसे बोलना चाह रहा है, आप उसकी बातों को समझिए और उसकी चंगुल में मत फंसिए। चंगुल इन द सेंस ये हुआ, क्योंकि आप रसगुल्ला गुलाब जामुन नहीं कहिएगा, अच्छा खिलाइएगा, इसलिए मिस्टेक हो रही है। अच्छा ठीक है, तो आप रसगुल्ला गुलाब जामुन खिला देंगे। अरे आप लोग तो ऐसे गुलाब जामुन हो, है आप लोग को खिलाने की जरूरत है क्या, जल्दी से करो। हाँ, रसगुल्ला गुलाब जामुन खिला दिया जाएगा, ठीक है, रसगुल्ला गुलाब जामुन खिलाया जाएगा। बहुत बढ़िया है। अरे यार ये लोग तो, अब तो कल चल के आप लोग बोलोगे कि अरे आप नहीं दोगे रसगुल्ला गुलाब जामुन तो हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं, है ना। पढ़े, आगे आइए। हाँ ये भी सही है, बिलवर भाई बोल रहे हैं कि गुरु जी गलती सुधारने के लिए तो आपके साथ जुड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया है भाई, हाँ बिल्कुल, हम सब यहाँ आते हैं सीखने के लिए। तो कह रहा कि यदि ऊपर दिए गए अनुक्रम को विपरीत क्रम में लिखा जाए, कह रहा कि इफ द अबव सीक्वेंस इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 6 टू द राइट और 16 एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। सुनिएगा, दोनों जगह राइट राइट आ गया, यहां सुनिएगा 6 टू द राइट एंड, यहां देखिए राइट मतलब दाया और यहां भी दाया राइट। जब दोनों जगह राइट है मेरे प्यारे भाई, तो जब दोनों जगह सेम चीज दिखे राइट राइट, तो माइनस कर दीजिएगा। मतलब 16 में से 16, मतलब 16 में से 6 घटाइए 10, और ये 10 एलिमेंट कहां से देखना है, राइट से देखना ध्यान से। ये लास्ट वाला देखो क्या दिख रहा है, राइट एंड। हिंदी में जो पढ़ रहा है वो सुन लीजिएगा, दाएं छोर से मतलब पहले दाया आ गया अब फिर से दाया आ गया, तो यहाँ 16वां पद और छठा पद, तो 16 में से 6 गया 10, और कहां से लेंगे, स्टार्टिंग में क्या दिया दाया, इंग्लिश वाले लास्ट में देखेंगे। तो दाएं छोर से हमें राइट एंड से 10वां देखना है। अब राइट एंड से 10वां देखना है मेरे प्यारे भाई, तो ये हमारा राइट एंड है। लेकिन एक बात समझिएगा, पेपर का पहला लाइन क्या बोल रहा है, यदि ऊपर दिए गए अनुक्रम को विपरीत करे, मतलब ये वाला जो चीज दिख रहा है ना, इसे इन लोगों ने पलट दिया है, इसे इन लोगों ने पलट दिया है। इसका अर्थ हुआ कि इधर वाला सिस्टम उधर चला गया, तो मतलब ये हमें अब राइट में दिख रहा होगा। हम कर रहे हैं राइट में यही चीज, लेकिन ये जो शिफ्टिंग के बाद ऐसा हो गया होगा, तो ये हमें राइट में दिख रहा होगा। तो छठे नंबर पे कौन आएगा बताइए, 5 पे तो देखो ये एल आ जाएगा।
और छठे पे 2 आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई 2 आ जाएगा। देखो ध्यान से क्या पूछ रहा है, 10वां लेकिन पूछ रहा है, तो 5 का ये पेयर कर दो और फिर 5 का पेयर कर दो। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे लड्डू गोपाल, एम लगा के आ जाए, एम लगा देना। हाँ बहुत, जो राइट है वो लेफ्ट में हो जाएगा, लो लेफ्ट में। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एम लगा के आ जाओ, एम लगा के आ जाओ। जितने बहादुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबसे एक बार निवेदन है कि सेशन को एक बार लार्ज पैमाने पे शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे अभी नया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ये आप कारनामा कर चुके हैं, अगर ये कांड कर चुके हैं, तो मेरे प्यारे भाई एक बार सेशन को लाइक और शेयर जोरदार तरीके से कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए मेरे प्यारे भाई, सवाल बहुत ही अच्छे तरह से आप समझ गए हैं, कहीं पर भी मुझे नहीं लग रहा कि किसी भाई को कोई दिक्कत आ रहा होगा। आइए, हाँ बहुत बढ़िया कर रहे हैं, एकदम सही चल रहा है। पढ़िए सवाल को, पढ़िए ध्यान से। कह रहा है कि हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन अबव सीक्वेंस, ईच ऑफ विच द फॉलोइंग इज द कॉन्सोनेंट। अब हिंदी में पढ़िए क्या करें, उपयुक्त अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं, प्रतीक मतलब भाई साहब सिंबल की बात, ऐसे कितने सिंबल हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक व्यंजन आता है। ऐसे कितने सिंबल हैं जिसके ठीक बाद फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, मतलब आप एक सिंबल देखिए और उसके बाद जस्ट आप एक कॉन्सोनेंट देखिए, मतलब एससी को देखिए, सिंबल के बाद एक कॉन्सोनेंट देखिए, देखिए ये स्टार के बाद एक टी कॉन्सोनेंट है, ये डॉलर के बाद डी एक कॉन्सोनेंट है, ये देखिए इक्वल्स टू एक प्रतीक है, इसके बाद एक एम कॉन्सोनेंट है। यहां देखिए 8 दिख रहा है, एच के साथ 8 मतलब संख्या दिख रहा है, कॉन्सोनेंट नहीं है। यहां देखिए परसेंटेज के बाद ही कॉन्सोनेंट है, कितने हो गए 4। तो भाई साहब ऑप्शन थोड़े बड़े बड़े हैं, मतलब हमें जाना ही पड़ेगा पूरे के साथ में। ये देखिए लेस देन के बाद के कॉन्सोनेंट है, ये मत लीजिएगा, यहां ध्यान रखिएगा, यहां एम्पिसेंट के बाद ए आ रहा है मेरे प्यारे भी, तो ये नहीं ले लेंगे। अब देखो ध्यान से, ये ले लेंगे क्वेश्चन मार्क के बाद पी, प्लस के बाद क्यू, ये भी ले सकते हैं, एट द रेट के बाद 7 मत लीजिएगा। कितने हो जाएंगे आंसर जल्दी से बताइए तो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। एक बार फिर से चेक करिए, एक बार सब लोग चेक कर लीजिएगा जरा, एक बार चेक करिए तो। कह रहा कि प्रतीक के ठीक बाद एक कॉन्सोनेंट आना चाहिए। एक बार चेक करो, एक बार चेक करो ना, इतना जल्दबाजी क्या है। प्रतीक के बाद आपको मिलना चाहिए कॉन्सोनेंट, तो देखो ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ये देखो यहाँ एट द रेट दिख रहा है, एट द रेट के जस्ट बाद तो 7 है, संख्या है, हमें कॉन्सोनेंट चाहिए। ये प्लस के बाद क्यू, तो ये तो हमारा हो जाएगा। अभी क्वेश्चन मार्क के बाद पी एक कॉन्सोनेंट है, ये तो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब ये देखो यहाँ इसके जस्ट बाद ए कॉन्सोनेंट नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। अब यहाँ देखिए लेस देन के बाद के, ये हमारा हो जाएगा। परसेंट के जस्ट बाद देखिए बी, तो ये भी हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब देखो ध्यान से, इसके जस्ट पर परसेंट नहीं होगा, ये हमारा नहीं होगा। अब देखना ध्यान से, इसके बाद 8, ये भी नहीं होगा, दिस ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहाँ पर देख लो कोई, ये भी हो गया, तो 3 तो 4 और 2 7, यस 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सर हमद सिमे, हाँ सर हमद सिमे के नाम भी ऐड कर दिया था, कोई बात नहीं मेरे प्यारे भाई, कोई बात नहीं। आप गलती का एहसास करिए, खुद से गलती करिए, खुद से एहसास करिए कि कहां पर आपको गलती हो रही है। तो आंसर जो आएगा, देखो ना एक सिंबल है, सबसे पहले प्रतीक ले लो, अब प्रतीक के जस्ट बाद आप एक ले लो व्यंजन वर्ग। अगर आप प्रतीक के जस्ट बाद व्यंजन ले लोगे ना, तो प्रतीक के जस्ट बाद व्यंजन लोगे। व्यंजन कौन कौन से होते हैं, पहले स्वर कौन कौन से होते हैं एक बार याद कर लो, सबको पता तो है लेकिन भूल जा रहे हो, ए ई आई ओ यू। अब जो बाकी रिमेनिंग 21 बचेंगे ना, वो हमारा व्यंजन हो जाएंगे, और स्वर 5 व्यंजन हो जाएंगे,
21। आई होप, उम्मीद करेंगे कि सभी भाइयों को बातें समझ आ गई होंगी। बोलिए हाँ या ना। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े अब। चलो यहां तक तो बातें आपको पूरी तरह से क्लियर है। अल्फा न्यूमेरिक्स हमारा कंप्लीट हो गया भाई। एक बार बताइए सबको, अल्फा न्यूमेरिक्स सबको समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बता दो। अल्फा न्यूमेरिक्स सभी को बेहतर तरीके से समझ आया कि नहीं आया? जितने लोग जुड़े हैं एक बार कमेंट में छाप दीजिए। कमेंट में मुझे ये छाप दीजिए कि आप लोगों को अल्फा न्यूमेरिक्स बढ़िया तरीके से समझ आया है कि नहीं आया। ठीक है, यस सर, आ गया है, आ गया है। अच्छा, सबको आ गया है, मतलब सबको बढ़िया तरीके से आ गया है। चलो ठीक है, एक्चुअली टाइम कम है, लेकिन फिर भी हम लोग एक जो है ब्लड रिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लोग का आज से सेशन स्टार्ट हो रहा है ब्लड रिलेशन का। मेरे प्यारे भाई, हर वो एग्जाम के लिए, चाहे आप कोई भी पेपर लिखते हैं, चाहे आप बैंक का कोई पेपर लिख रहे हैं, प्री हो या मेंस हो, आप एसएससी का कोई फॉर्मेट लिखते हैं, कोई स्टेट पेपर लिखते हैं, या अगर आप रेलवे लिखते हैं, मैं सारा एग्जाम को एक जगह अपने जहां हूं बैठा या खड़ा वहां के उसके अलमारी पे रख दिया हूं। कोई भी एग्जाम को छोड़ा नहीं जाएगा, सबको चुन चुन के पकड़ा जाएगा। ये मैं बोल सकता हूं कि चीजें लेट हो सकती हैं, आपका डिमांड आज का हो सकता कल वो टॉपिक आए, लेकिन आएगा सब। अभी तक मैंने जितने भी रीजनिंग में क्लास लिया हूं उसमें सारे एग्जाम की फॉर्मेट है। अगर आप एसएससी वाले देखते हैं तो आप एसएससी वाला फॉर्मेट के क्वेश्चंस देख लिए, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। अगर आप बैंक की पेपर देना चाहते हैं, अब जैसे आज जो डिस्कस कर रहे थे, तो वो बैंक में पूछे जाने वाले सवाल है और फिक्स है कि पूछे जाएंगे ही जाएंगे 5 नंबर के। तो अपन उद्देश्य ये है कि कोई भी आदमी वंचित न रहे, चाहे आप कोई भी पेपर दे, प्रैक्टिस प्रचुर मात्रा में करना है। ठीक है, हाँ। तो मेरे प्यारे भाई, ब्लड रिलेशन से हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है पेपर में। तो मैं चाहूंगा कि आप डायरेक्ट पजल लगाना शुरू कर देंगे, तो ये तो थोड़ी सी गलती हो सकती है, क्योंकि एकदम से आप इसके पजल फॉर्म के क्वेश्चंस को करने में थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मैं क्या कुछ बात बता देता हूं, एक बार सभी लोग मेरे साथ जनरेशन गैप के बारे में समझ लो। सभी लोग जनरेशन गैप के बारे में देखना कि क्या होता है कि सबसे पहले तो मेल को, मेरे प्यारे भाई, जब भी कोई मेल आए ना, पुरुष, तो आप उसके ऐसे कर देना, बॉक्स बना लेना। और जब कोई फीमेल दिखे तो आप उसे सर्कल बना देना। बस अपन आज छोटी छोटी बातें समझेंगे, आज बहुत ही, हाँ बिल्कुल, रीजनिंग की और टॉपिक कंप्लीट होगा, एक एक चीज कंप्लीट होगा, एक एक चीज, मतलब एक एक चीज मेरे प्यारे भाई। अब सुनिएगा ध्यान से, जब कोई पुरुष दिखे तो बॉक्स, जब कोई फीमेल दिखे तो सर्कल दिखाइएगा। अब सुनिएगा, सेम जो जनरेशन होंगी ना, सेम जनरेशन को मेरे प्यारे भाई, सेम जो जनरेशन होते हैं, जैसे अब सेम जनरेशन क्या होता है सुनिएगा, जैसे आप हैं तो आपके जो कजिन भाई है या आपके भाई बहन, तो मतलब जो आप ही के जो जनरेशन के लोग होते हैं वो हॉरिजॉन्टल आते हैं। लेकिन अगर आपके पिताजी है, आपकी मम्मी है, मौसी है, आंट है, ये सब आपसे एक जनरेशन ऊपर है, तो जो आपसे एक जनरेशन ऊपर है, सेम जनरेशन वाला लाइन हॉरिजॉन्टल होता है। जो दूसरे जनरेशन होते हैं वो ऊपर भी हो सकते हैं और नीचे भी होते हैं। मतलब जो पिताजी वाला जनरेशन रहता है, जो फादर हो गए, अंकल हो गए, है ना, फिर हमारे मामा जी को भी अंकल बोल सकते हैं, जो आंट हो गई, चाची हो गई, फुआ हो गई, मौसी हो गई, ये हमारे ऊपर हो गए। और जो ग्रैंड वाले जो है ना, ग्रैंड, जो दादाजी वाले जनरेशन है, वो थोड़ा एक स्टेप और ऊपर हो गया। मतलब हम लोगों के जनरेशन से 2 स्टेप ऊपर होते हैं दादाजी वाला जनरेशन।
दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, ये बस अभी क्लू समझो। और आपके जो जनरेशन नीचे होता है, मतलब आपकी शादी होगी, नौकरी लगेगी, तो आपके बच्चे होंगे तो वो आपसे एक जनरेशन नीचे चले जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये बहुत ही बेसिक चीज थी। सर सारे टॉपिक आप ही पढ़ाएंगे रीजनिंग के? हाँ बिल्कुल, रीजनिंग के सारे टॉपिक लता जी मैं ही करवाने वाला हूं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे सारे टॉपिक मैं ही करवाऊंगा, और अभी बहुत जल्द कुछ टॉपिक हो जाए तो फिर हम प्रैक्टिस भी लेकर आएंगे, मतलब हम लोग सेट सॉल्व करेंगे जिसमें हर टॉपिक के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो वो एक बेहतर अपने रह जाएगा और बेहतर तरीके से हम कर पाएंगे। अब सुनो ध्यान से, मान लो ये आप हो, क्या हो, ये आप हो, सुनो ध्यान से, ये आप हो। अब अपने आप को एज्यूम कर लो जल्दी से। अगर आप एक लड़के हैं तो बॉक्स बना लीजिए, अगर आप एक लड़की है तो सर्कल बना लीजिए। अब मेरे प्यारे भाई मान लीजिए कि आपके ऊपर कौन है, आपके पिताजी हैं, फादर, और पापा की वाइफ मतलब अपनी मम्मी, और मम्मी की कौन है, कोई सिस्टर भी होंगी, मम्मी की कोई सिस्टर होंगी, मम्मी का कोई भाई भी होगा तो मम्मी का कोई भाई भी हो गया, है ना, ब्रदर। हमारे जो पप्पा हैं, पप्पा के भी कोई ना कोई भाई है, बोलिए हाँ या ना। पप्पा की कोई बुआ सिस्टर भी होंगी, चलो ये भी बना लो। अच्छा, पप्पा के पप्पा भी तो है, पप्पा के पप्पा मतलब ग्रैंड फादर। अच्छा, ग्रैंड फादर की शादी भी हुई होगी तो ग्रैंड मदर भी आ गई, जल्दी से बोलो, ग्रैंड मदर। अब सुनना भाई साहब, आपके कोई ना कोई, अगर आप एक लड़की है तो आप अपना भाई बना लीजिए। अब मैं अपना ड्रॉ कर रहा हूं तो मैं अपना सिस्टर ड्रॉ कर लूंगा। देखो मेरी दो सिस्टर है तो मैं दो सिस्टर यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब सुनना भाई साहब, अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ ध्यान से देना। आप हो तो आपकी अगर शादी हो गई है तो आप अपनी, मतलब शादी हो गई है तो यहाँ पर एक अच्छा नई नवेली दुल्हन खोज लो, नई नवेली दुल्हन खोज लो जल्दी। अब सुनना भाई साहब बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। जो सेम जनरेशन होते हैं वो हॉरिजेंटली आते हैं, जो डिफरेंट जनरेशन होते हैं वो या तो वर्टिकली आते हैं, वर्टिकली ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। अब मुद्दे की बात मेरे प्यारे भाई, ये आपके ये कौन है, पिताजी है, आपके ये कौन है, मदर है, आपके ये कौन है, मतलब मम्मी की जो बहन होगी क्या होगी, ऐसे तो मौसी बोलते हैं लेकिन अंग्रेजी में आंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा बताइए, मम्मी के जो भाई होंगे ऐसे तो मामा होंगे लेकिन इंग्लिश में हम अंकल बोल देते हैं। ठीक है, सुनना ध्यान से, आपके जो पप्पा के जो भाई है वो आपके लिए चच्चा है, तो ऐसे आप अंकल बोल लो। पप्पा की जो बहन है ना वो है तो बुआ जी, लेकिन ऐसे अंग्रेजी में बोलने में आंट बोलो, अंग्रेजी बड़ा आसान है, अंग्रेजी में बोलने में मजा आता है ना। अच्छा, आपके ये दद्दा जी है, दद्दा, और ये दादी जी है। ठीक है जी, ठीक है भाई साहब, यहाँ तक बातें कंट्रोल में चल रही है, सुनना ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, ये आपके पापा की ये कौन है, तो आप बोलोगे गुरुजी पापा की ये तो वाइफ है, लेकिन पापा की ये कौन लगेंगी, ये जो दिख रहा है ये कौन है। तो भाई साहब दुनिया में ना, मैं बोलूंगा आप चकित हो जाओगे, ये दुनिया में ना एक ही आपकी वाइफ है, बाकी हर कोई सिस्टर है। अरे गुरुजी अब तो मुझे देखना भी आपने पाप कर दिया, एक ही आदमी बस आपकी वाइफ होगी, बाकी हर कोई सिस्टर है, या तो वो रियल सिस्टर होगी, या तो कजिन होगी, और या तो लॉ के तहत आपकी बहन होगी। तो ये कानून के तहत इसकी बहन है, क्योंकि इसकी शादी हुई थी ओम मंगलम भगवान विष्णु, पहले इसकी शादी हुई, और शादी हुई तब जब ये कानून में बंध गए तो ये इसकी बहन थी, तो कानून के तहत इसकी भी बहन हो गई। तो मेरे प्यारे भाई, ये जो आपके पप्पा है ना, ये पप्पा की सिस्टर तो है पर कानून के तहत है, मतलब सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टोटल फैमिली ट्री। और भी चीजें हैं पर हम लोग जब चैप्टर करेंगे ना तो बहुत ही बेहतर तरीके से कर लेंगे। तो कल हमारा स्टार्ट हो जाएगा ब्लड रिलेशन। तो सभी लोग कल जुड़ जाइएगा, टाइमिंग बहुत बता दे रहा हूं, शाम के 5 बजे से 7 बजे तक आपको जुड़ना है मेरे प्यारे भाई। वाईटी पे, यूट्यूब पे लाइव क्लासेस के लिए एकदम 5 से 6 रीजनिंग की चलेगी। और जो भाई चैनल पे अभी नए हैं, आप लोग को क्या करना है, पहला काम
टेलीग्राम पे जाके सिंह मैथमेटिक्स सर्च करना है, टेलीग्राम पे सिंह मैथमेटिक्स सर्च करना है और ज्वाइन हो जाना है ग्रुप को, सिंह मैथमेटिक्स। ठीक है। अब रीजनिंग की कल टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है वो है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधित प्रश्न। रक्त से संबंधित होने वाले प्रश्न हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंदमय जीवन जीते रहिए। कल हम लोग बहुत ही तरीके से पढ़ने वाले हैं। आज जो पढ़ाया उसे एक बार खुद से करिएगा, उस टाइप के प्रश्न जहां से भी मिले प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि और भी आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाए। लव यू टू ऑल, थैंक यू सो मच।